हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे समाज की एक ऐसी परंपरा है, लड़के वाले आते हैं और लड़की को कोई कमी निकाल कर और चले जाते हैं। फिर समझिए उस लड़की के दिल पर क्या बीती। तो इसी तरह की आज की कहानी है, सुधा के साथ होती जा रही है। बार बार लड़के वाले आते हैं और उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। इस बार जो लड़के वाले आए हैं उसने उनके साथ में क्या किया? पापा, ये सब बार बार क्या ये सही है? आप भी बताइए ना। सुधा झुंझुलाई सी बोली। असल में सुधा के पिताजी ने उससे आज फिर कहा कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वैसे सुधा एक स्कूल टीचर थी। इससे पहले भी उसे 4 लड़के वाले देखकर जा चुके थे, मगर कहीं बात नहीं बनी। असल में सुधा को खाना बनाना नहीं आता था। उसका टीचर होना, कमाई करने वाली बहू का सुनकर अक्सर रिश्तों की बातचीत होती, मगर जैसे ही मालूम होता कि सुधा को खाना बनाना नहीं आता तो बात लगभग वहीं समाप्त हो जाती। अब लड़की है तो माता पिता को उसकी शादी के लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, मगर सुधा आए दिन की इस देखा देखी से तंग आ गई थी। पर करे क्या? अब समाज की रीत और पिता की बातों को वो टालने भी नहीं सकती थी, इसलिए अनमने ढंग से तैयार हो गई। मगर मन ही मन सोच चुकी थी वो इस बार सामने से मना कर देगी। लड़के वालों की ना सुनने का इंतजार नहीं करेगी। तकरीबन 1 बजे घर के बाहर कार की आवाज आई। सुधा की तरह पूरा परिवार समझ गया लड़के वाले आ गए। सुधा तो अपने कमरे में तैयारी बैठी थी कि जल्द से जल्द ये लोग भी उसे देखने की खाना पूर्ति करें और चले जाएं। माँ ने आकर सुधा को चाय की ट्रे पकड़ाई और बाहर बैठक में ले जाने को कहा। सुधा ने चोर नजरों से देखा। जो लड़का उसे देखने आया है काफी हैंडसम था, मगर उससे क्या होता? होना तो वही है जो हर बार होता है। सुधा ने लड़के और उसके मम्मी पापा तीनों को चाय दी और एक खाली कुर्सी पर बैठ गई और तीनों को निहारने लगी। जी, कुछ पूछना हो तो लड़की से पूछ लीजिए, सुधा के पिताजी बोले। तो लड़का ही बोला, अंकल जी, अगर बुरा ना माने तो मैं पहले स्वयं के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कहो। जी, मेरा नाम दीपक है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, बस यही मेरा परिवार है। मैंने कॉलेज पास आउट किया हुआ है, मगर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए वीकली बाजार लगाता हूँ। रेडीमेड कपड़ों का अच्छी खासी आमदनी है। इतना कमा लेता हूँ कि अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने में सक्षम हूँ साहब। हमारी सुधा भी कॉलेज में पढ़ी हुई है, एक टीचर की नौकरी करती है। सुधा के पिताजी बोले, जी भाई साहब। सुधा बेटी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? सवाल सुनते ही सुधा बुदबुदाई। ओहो, ये मैडम तो बहुत ही खड़ूस निकली। मैं जो नहीं चाहती थी वो ही सवाल मुझसे पूछ लिया। सुधा को चुप देखकर उसकी मम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि दीपक की माताजी ने रोक दिया। बहन जी, कृपया आप ना बोलें, सुधा बिटिया को ही बोलने दें। हमें भी तो समझ में आया कि बिटिया बोलने वाली है या गूंगी है। सुधा ने मम्मी पापा की ओर देखा, फिर सच बोल ही दिया। आंटी जी, पहले कॉलेज की पढ़ाई और अब स्कूल में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए इन कामों में कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं खाना बनाना सीखूं, पर सीख लूंगी। वाह, वेरी गुड, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। भले काम ना आता हो, सीखने का जज्बा तो है बेटे। अगर मेरी बहू बनकर आओगी तो मैं सब सिखा दूंगी। सुधा बेटी हैरानी से उन्हें देखने लगी। पहली बार कोई महिला होने वाली बहू के खाना बनाना ना आने पर बहुत खुश थी। सुधा, सच बताऊं, मुझे खुद खाना बनाना नहीं आता था। अपने परिवार में मैं सबसे छोटी थी तो कभी मौका ही नहीं आया। पहले मम्मी तो फिर बड़ी दीदी रसोई संभालती रही। मेरी शादी की विदाई पर तो मेरी मम्मी ने मेरी सासू माँ को जाते जाते बोल दिया, इसे कुछ नहीं आता है, बेटी समझकर सिखा देना। वैसे अगर मेरी बेटी बनकर आओगी तो सब सिखा दूंगी, चिंता मत करना। बेटी, हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में एक बहू को और कुछ आए ना आए खाना बना जरूर आना चाहिए। ये गुण सभी अवगुणों पर भारी पड़ता है। अब स्वेच्छा से तुम दोनों फैसला कर लो। अगर दोनों
एक दूसरे के गुणों अवगुणों को समझते हुए एक साथ निभा सकते हैं तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्यों जी? बिल्कुल बेटा, जीवन तुम दोनों ने ही निभाना है। और सच कहूं, एक दूसरों की कमियों को पूरा करने वाले ही सच्चे जीवन साथी बनते हैं। सुधा ने उठकर दीपक के मम्मी पापा के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, अपनी छाया में रखना मम्मी जी पापा जी, और मुस्कुरा दी। दीपक की मम्मी ने सुधा को गले से लगा लिया और सुधा के अंदर लड्डू फूट पड़े। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी है तो औरों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे आप। इसी के साथ हमारी सबको राम राम।